नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपसे टॉपर टेस्ट लेंगे जिसमें आपको विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत और गणित ये पांचों सब्जेक्ट से दोस्तों 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, यानी कि मैराथन क्लास है आपके लिए। ठीक है, क्या मैराथन क्लास है आपके लिए। ये 40 का 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है पांचों सब्जेक्ट से आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए आप हमारे साथ इस वीडियो में 1 से लेकर 40 तक दोस्तों पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। एक भी प्रश्न इस वीडियो का आप स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए आपको करना क्या है कि 40 प्रश्न है ना, तो पहले सारा प्रश्न का आपको आंसर जो है खुद से गेस करना है कि इसका कौन आंसर बिल्कुल सही होगा। इसके बाद ही आप हमारे आंसर को देखिएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इससे आपको फायदा क्या होगा कि जब आप आंसर सही दीजिएगा तो आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, और जहां जहां आपको कमी नजर आएगा, 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप जब जवाब दे लीजिएगा तो जहां जहां आपको कमी लगेगा कि इस प्रश्न को हम जानते थे मगर हम वहां पे आंसर नहीं दे पाए, तो जो कमी आपको नजर आएगा इस वीडियो के माध्यम से, इस टेस्ट के माध्यम से बाबू, तो उसको आपको अगला टेस्ट में सुधार करना है। यानी कि जहां जहां आपको कमी लगेगा उसको सुधार करना है। ठीक है, ताकि आप फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 में बेस्ट प्रदर्शन कर सके। ठीक है, तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो का स्टार्ट कर देते हैं। देखिए पहला प्रश्न, 1 नैनोमीटर बराबर होता है। दोस्तों ये प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बताना है ये प्रश्न में कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है तो 10⁻⁹ मीटर होता है दोस्तों। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन में यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं, दूसरा नंबर। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में तर्जनी किसकी दिशा का संकेत करता है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में लिखा है धारा का, बी में लिखा है चुंबकीय क्षेत्र का, सी में लिखा है बल का और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं का। तो दोस्तों आपको बताना है प्रश्न में कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में तर्जनी किसकी दिशा का संकेत करता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का दिशा का संकेत करता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, तीसरा नंबर। जरा दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार का लेंस से किया जाता है। दोस्तों ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए जरा दृष्टि दोष जो है दोस्तों ये ओल्ड एज में होता है। कहने का मतलब यह दोष जो है बूढ़ा बुजुर्ग लोग को होता है। ठीक है, और इस दोष में ना तो निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है ना तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है, और इस दोष का दोस्तों उपचार हम किस प्रकार के लेंस से करते हैं, तो बाइफोकल लेंस से करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जरा दृष्टि दोष का उपचार बाइफोकल लेंस से किया जाता है, आपको इसको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, चौथा नंबर। हेमाटाइट किस धातु का अयस्क है। बताइए सारे विद्यार्थी जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर छापिए। आपको बताना है कि हेमाटाइट किस धातु का अयस्क है, तो लोहा का है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे यहाँ पे 5वां नंबर है। कहता है कि निम्न में से कौन ऊष्मा का कुचालक है। आपको बताना है दोस्तों ये प्रश्न में कि निम्न में से कौन ऊष्मा का कुचालक है। तो देखिए लेड जो है दोस्तों ये कुचालक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा ना बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आपको इसको ध्यान में रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं, छठा नंबर। जस्ता का अयस्क है। आपको बताना है दोस्तों ये छठा नंबर प्रश्न में कि जस्ता का अयस्क है, तो जस्ता का अयस्क जो है दोस्तों वो जिंक ब्लेड है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, 7 नंबर। मेरे प्यारे साथियों इस वीडियो के माध्यम से आपको हम 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं जिसमें आपको मैथ, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, हिंदी ये पांचों सब्जेक्ट से दोस्तों मैराथन क्लास दोस्तों है। ठीक है, मैराथन क्लास हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जितना भी प्रश्न को आप बिल्कुल सही जवाब देते हैं, अंत की वीडियो के अंत में मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा जरूर कि आप 40 में से कितना प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही दिए। ईमानदारी पूर्वक से सारे विद्यार्थी लिखिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि गलत कुछ लिख दीजिएगा कि हमारा 40 सही हो गया और आपका मात्र 35 सही हुआ था। ऐसा नहीं करना है मेरे प्यारे साथियों, ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में लिखना है कि हमारा कितना 40 में से प्रश्न सही हुआ है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि 40 का 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसलिए पूरी कॉन्सेंट्रेशन में हमारे साथ बने रहिएगा और सारा प्रश्न का आपको आंसर पहले खुद से गेस करना है, इसके बाद ही हमारे आंसर को देखिएगा ताकि आपके अंदर दोस्तों कॉन्फिडेंस बढ़े। ठीक, चलिए देखते हैं अब हम 7 नंबर प्रश्न। कहता है कि धोने का सोडा का आणविक सूत्र है। बताइए कमेंट बॉक्स में सब जल्दी से बताइए। आपको बताना है कि धोने का सोडा का आणविक सूत्र है तो Na2CO3
इंटू दोस्तों 10H2O, ये दोस्तों धोने का सोडा का आणविक सूत्र है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखिए कि धोने का सोडा का दोस्तों जो आणविक सूत्र होता है Na2CO3 इंटू में 10H2O होता है। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 8 नंबर है, डायनेमो के द्वारा बदला जाता है। दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना कि डायनेमो के द्वारा बदला जाता है तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है दोस्तों डायनेमो के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डायनेमो के द्वारा बदला जाता है तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 9 नंबर, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना पकाने बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। देखिए ऑप्शन ए में लिखा हुआ बायोगैस, बी में लिखा हुआ कोयला, सी में लिखा हुआ एलपीजी और देखिए यहाँ डी में लिखा हुआ है सीएनजी। एलपीजी मतलब हुआ दोस्तों लिक्विड पेट्रोलियम गैस और सीएनजी मतलब हुआ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। तो आपको बताना है ये प्रश्न में कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना पकाने बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। देखिए बायोगैस का होता है दोस्तों, कोयला को भी होता है और एलपीजी गैस जो घर में आपको गैस लगा हुआ है वो एलपीजी है, ठीक है ना। एलपीजी गैस भी खाना पकाने वाले ईंधन में प्रयोग होता है, बट सीएनजी गैस जो है दोस्तों कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसे खाना पकाने वाले ईंधन में प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 10 नंबर कहता है किलोवाट घंटा का मात्रक है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है 10 नंबर। आपको बताना है कि किलोवाट घंटा का मात्रक है तो विद्युत ऊर्जा का है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 11 नंबर, निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है। आपको बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित में जो दिया हुआ है गन्ना, यहाँ पर ऑप्शन ए में लिखा हुआ गन्ना, बी में लिखा हुआ जूट, सी में लिखा है तंबाकू और डी में लिखा हुआ गेहूँ, कि निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक फसल नहीं है। तो गेहूँ जो है मेरे प्यारे साथियों व्यावसायिक फसल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 12 नंबर कहता है पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुँचने वाली भूकंप तरंग है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। आपको ये प्रश्न बताना है कि पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंप तरंग है तो पी तरंग है, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 13 नंबर कहता है निम्न में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। तो बहुसंख्याओं का शासन जो है, बहुसंख्यकों का शासन जो है दोस्तों वो जो है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, ठीक है। ऑप्शन में यहाँ पे सी जो होगा मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 14 नंबर, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। आपको बताना कि ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों नवादा में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 15 नंबर, बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। आपको बताना कि बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए। ऊंची भूमि वाले स्थान पर या गांव के बाहर या जहां है उसी स्थान पर, डी लिखा खेतों में। बताइए दोस्तों कि बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए। तो ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 16 नंबर है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। आपको बताना है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है। तो पटना है दोस्तों, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। 17 नंबर, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है। आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों प्रश्न में कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है। तो प्रोटीन का है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 18 नंबर, भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है। दोस्तों आपके ये प्रश्न में बताना है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है। तो दोस्तों उत्तर रेलवे क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रख लीजिएगा कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है। तो उत्तर रेलवे क्षेत्र है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम। 19 नंबर प्रश्न कहता है रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ मार्च अप्रैल, बी में लिखा हुआ जून जुलाई,
सी में लिखा है अक्टूबर नवंबर और डी में लिखा है जनवरी फरवरी। तो आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों ये प्रश्न में कि रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है। तो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, ठीक है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। ऑप्शन मेरे यहाँ पे सी जो होगा मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 20 नंबर, निम्न में से कौन जीव केवल भारत में पाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में लिखा मगरमच्छ, बी में लिखा हुआ व्हेल, डी में लिखा कछुआ, यहाँ पर देखिए डी में लिखा डॉल्फिन और सी में लिखा था कछुआ। आपको बताना है कि निम्न में से कौन जीव केवल भारत में पाया जाता है। तो डॉल्फिन जो है मेरे प्यारे साथियों केवल भारत में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 21 नंबर, बहादुर कहानी किसने लिखा। आपको बताना है इसमें कि बहादुर जो कहानी है दोस्तों वो किसने लिखा। था अमरकांत ने लिखा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। और देखिए सारे विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा ये आंसर को कि दोस्तों बहादुर पर जो चोरी का इल्ज़ाम लगा था वो कितने रुपया का लगा था, ठीक है। बहादुर पर दोस्तों जो झूठा इल्ज़ाम लगा था चोरी का वो कितने रुपया चोरी का इल्ज़ाम लगा था, ठीक है। सारे विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में इसका करके आंसर बताइएगा। आप सभी विद्यार्थी का कमेंट का हम चेक करेंगे, ठीक है। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर, ठीक है। 22 नंबर प्रश्न में आपको बताना है कि भारत माँ की श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। आपको बताना है कि भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है। तो छाया युक्त चंद्र से की है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 23 नंबर, सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है। आपको ये 23 नंबर प्रश्न में दोस्तों बताना है कि सूर्य नामक पुस्तक जो है किसकी रचना है। तो दोस्तों गुनाकर मूल्य का है, ठीक है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 24 नंबर, लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। दोस्तों ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है कि लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। तो बलिया से प्राप्त की, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 25 नंबर। और मेरे प्यारे साथियों अगर जो अभी तक आप सभी GTM क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, क्योंकि अब जो है आप हमारे परिवार हैं और हम आपके परिवार हो चुके हैं, ठीक है। इसलिए आप सभी विद्यार्थी अगर जो GTM क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यहाँ पे आपको रेड बटन का एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, क्लिक कीजिए और जल्द GTM क्लासेस परिवार से आप जुड़ जाइए और 2022 बोर्ड एग्जाम का काफ़ी बेहतरीन तैयारी कीजिए ताकि दोस्तों आपको फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 में 480 प्लस मार्क्स प्राप्त हो सके, ठीक है। हम आपके लिए जितना मेहनत होगा करेंगे दोस्तों। एक मिनट जो अभी आपका समय बीत रहा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए समय को बर्बाद नहीं कीजिए, मन से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं हम 25 नंबर प्रश्न कहता है कि मंगम्मा क्या बेचती थी। ऑप्शन ए में लिखा हुआ मक्खन, बी में लिखा दूध, सी में लिखा दही और डी में लिखा घी। तो आपको बताना है कि मंगम्मा क्या बेचती थी। तो दही बेचती थी, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मंगम्मा दही कहाँ बेचती थी। तो बेंगलुरु शहर में बेचती थी। ये भी आपको साथ में याद रखना है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अब हम देखते हैं 26 नंबर प्रश्न कहता है कि व्यंजन के कितने प्रकार हैं। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। आपको बताना है कि व्यंजन के कितने प्रकार हैं। तो 3 प्रकार है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बाबू बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब हम 27 नंबर प्रश्न। 27 नंबर प्रश्न आपको बताना है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों। आपको बताना है ये प्रश्न में दोस्तों कि जाति प्रथा जो है स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों। तो देखिए ऑप्शन ए में लिखा भेदभाव के कारण, और बी में लिखा हुआ शोषण के कारण, यहाँ पे डी में लिखा गरीबी के कारण, और यहाँ पर सी में लिखा दोस्तों गरीबी के कारण सॉरी, और डी में लिखा रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। तो आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों प्रश्न में कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों। तो रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न हमारा है कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। आपको दोस्तों ये 28 नंबर प्रश्न बताना है कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। तो दोस्तों माँ की मार के कारण भाग गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको इसको याद रखना है कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। तो माँ के मार के कारण भाग गया था। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 29 नंबर। घर की लक्ष्मी कौन होती है। आपको बताना है दोस्तों ये
प्रश्न में कि घर की लक्ष्मी कौन होती है, तो स्त्री होती है घर की लक्ष्मी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा स्त्री। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 30 नंबर। और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी विद्यार्थियों ने कमेंट कर रहे थे बार बार कि सर आपका नाम क्या है, आप अपना नाम बताइए। तो आज मैं आप सभी विद्यार्थियों को अपना नाम बता देता हूं कि मेरा नाम उत्तम है। ठीक है, उत्तम कुमार मेरा नाम है। आप सभी विद्यार्थी इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, बहुत सारा कमेंट हमारे पास आ चुका है, सर अपना नाम बताइए। तो आप सभी विद्यार्थियों को आपको हम बता देता हूँ आज। ठीक है, हमारा नाम उत्तम कुमार है। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक, चलिए देखिए, आपको देखना है 30 नंबर प्रश्न कहता है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। आपको बताना है दोस्तों कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया, तो दयानंद सरस्वती ने दिए। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 31 नंबर। 31 नंबर हमारा प्रश्न है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। आपको बताना है दोस्तों ये 31 नंबर प्रश्न में कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। तो मंगलम पाठ में दोस्तों 5 मंत्र हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 32 नंबर। पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुआ। काफ़ी प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको बताना है ये प्रश्न में कि पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुआ, तो पतन से हुआ। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बाबू बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं 33 नंबर। प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है। आपको बताना है दोस्तों ये प्रश्न में कि प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है दोस्तों, तो आत्मा विद्यमान है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप इस सभी विद्यार्थी इसको याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 34 नंबर। मंगलम पाठ में किसके सिद्धांत का वर्णन है। दोस्तों आपको ये 34 नंबर प्रश्न में बताना है कि मंगलम पाठ में किसके सिद्धांत का वर्णन है, तो दर्शन शास्त्र का वर्णन है। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पे बी जो होगा मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा अच्छी तरीके से। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 35 नंबर। छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है, बताइए आप सभी विद्यार्थी। ऑप्शन ए में लिखा है ईश्वर, बी में लिखा है शरीर, और सी में लिखा है आत्मा, डी में लिखा है मन। जल्दी से पहले आपको खुद आंसर सोचना है, इसके बाद ही हमारे आंसर को देखना है। आपको हम पहले शुरू में बता चुके हैं, इसलिए सोचिए आंसर और जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। बताना है कि छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है, तो दोस्तों आत्मा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 36 नंबर। और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी विद्यार्थियों के अगर जो टारगेट है फाइनल बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस मार्क्स हमको प्राप्त करना है, तो करना है किसी भी हालात में। तो अब जो आपके पास समय है बहुत कम बच रहा है, इसलिए आपको मन से पढ़ाई करना है। 1 मिनट भी समय को आपको बर्बाद नहीं करना है। ठीक है, अभी जो आपका समय है 1 मिनट काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसलिए मन से पढ़ाई करना। एक बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि माँ और पिता आपको बहुत उम्मीद से पाल पोस कर बड़ा की हैं कि हमारा बेटा या बेटी बड़ा होकर हमारा नाम रोशन करेगा, गाँव मोहल्ले में हमारा नाम रोशन करेगा, हमारा इज्जत को बढ़ाएगा। और ये आपके कर्तव्य है कि आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करें, जीवन में खूब आप तरक्की करें, जिससे आपका माता पिता का दोस्तों नाम रोशन हो। ठीक है, और ज़िंदगी में हमेशा अपने माता पिता को खुश रखिए। ठीक है, क्योंकि माता पिता आपके लिए बहुत आपके लिए आदरणीय हैं। और आपको हमेशा इस बात को ध्यान में रखना है, किसी भी हालात में मुझे 480 प्लस मार्क्स प्राप्त करना है तो करना है। आसपास के लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, इस बात को आप इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, अगर जो आसपास के लोग ये भी कहते हैं कि लड़का दिन भर रूम में घुसकर पता नहीं क्या पढ़ रहा है, लगता है क्या करेगा, तो उनको बातों को आपको इग्नोर करना है। ठीक है, आप वो लोग आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप अपने आप के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब आज से जब रिजल्ट आएगा तो आपको उसका सामना करना पड़ेगा, जितना मार्क्स आएगा जितना। ठीक है, लोग को उसका सामना नहीं करना पड़ेगा, इसलिए उनके बातों को आप इग्नोर कीजिए कि लोग क्या कह रहे हैं, उनको बातों को आपको देखना ही नहीं है। दोस्तों यहाँ पे बताए थे APJ अब्दुल कलाम की लोग क्या कह रहा है उनके बातों को आप इग्नोर कीजिए, बहरा बनिए, तब जीवन में आप सफलता पाइएगा। ठीक है, इसलिए लोग से मतलब नहीं रखिए, अपने आप से मतलब रखिए। जो कह रहा है उसको कहने दीजिए, आप मन से पढ़ाई कीजिए और 480 प्लस मार्क्स फाइनल बोर्ड परीक्षा में प्राप्त कीजिए। ठीक है, आसपास के आपको बहुत लोग ऐसे दिखेंगे जो आपको अपने लक्ष्य से भटकाएंगे, मगर उनके बातों को आपको इग्नोर करना है और अपना हमेशा अपना लक्ष्य पर ध्यान रखना है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, और एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जिंदगी में जितना भी ऊंचाई पर पहुंच जाइएगा अपने लाइफ में, मगर अपने माता पिता को हमेशा रिस्पेक्ट कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि माता पिता आपके लिए बहुत बढ़कर है। ठीक है मेरे बाबू, चलिए अब देखते हैं 36 नंबर प्रश्न। आपको बताना है 36 नंबर प्रश्न में यदि cot थीटा = 3/4 हो तो tan स्क्वायर थीटा बराबर व्हाट। तो देखिए cot थीटा बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है, तो cot थीटा बराबर फार्मूला होता है B/P। ठीक है, B/P होता है, बराबर में 3/4 दिया हुआ है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब देखिए tan स्क्वायर थीटा बराबर व्हाट आपको निकालना है, तो tan थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो tan थीटा बराबर फार्मूला जो होता है P/B होता है।
डेल्टा वर्ग फॉर्मूला पी बटा बी होता है, तो इसका स्क्वायर चढ़ा हुआ ना, तो इसका स्क्वायर हम इसी तरह से चढ़ा दिए, कोई दिक्कत। अब देखिए आगे पी हमारा कितना दिया हुआ है, तो पी दोस्तों हमारा यहाँ पे देखिए 4 लिखा हुआ है ना, तो 4 यहाँ पे लिख दिया। बी कितना है, बी दोस्तों 3 है, तो यहाँ पे हम बी की जगह पर 3 लिख देंगे। इसका स्क्वायर करना है तो स्क्वायर इसी तरह से कर दिए। यहाँ पर 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, यानी कि 16/9 जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बाबू यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 37 नंबर, कहता है 3 घात वाले बहुपद का कितना शून्य अंक होगा। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बाबू आप सभी इस बात को कि 3 घात वाले बहुपद का कितना शून्य अंक होगा, तो 3 घात वाले बहुपद का 3 ही शून्य अंक होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। और 2 घात वाले बहुपद का कितना शून्य अंक होगा, तो 2 घात वाले बहुपद का 2 ही शून्य अंक होगा। और 1 घात वाले बहुपद का कितना शून्य अंक होगा, तो 1 घात वाले बहुपद का 1 ही शून्य अंक होगा, ठीक है। ये सब पॉइंट को आपको हमेशा ध्यान में रखना है, बोर्ड एग्जाम हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम 38 नंबर प्रश्न, कहता है कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं होता है। आपको बताना दोस्तों कि किस घटना की प्रायिकता नहीं होता है, जो ऑप्शन में दिया हुआ है, तो देखिए समझिएगा। एक प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होता है कि 0 से क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होता है मेरे प्यारे साथियों, वो क्या होता है ना कि 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है, ठीक है। और 1 से छोटा होता है या तो 1 के बराबर होता है। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होता है वो 0 से बड़ा होगा या तो 0 के बराबर होगा, और 1 से छोटा होगा या तो 1 के बराबर होगा, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, आपको प्रश्न में क्या बताना है कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं होता है ना। तो देखिए ऑप्शन ए में लिखा हुआ एक तो ये हो सकता है। ऑप्शन सी को देखिए, ऑप्शन सी में देखो 15% लिखा हुआ है, तो बटन कितना जाएगा, प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से इसको आगे यहाँ से लिखिएगा तो आगे क्या हो जाएगा 0 पॉइंट दोस्तों यहाँ पे 15 हो जाएगा, यानी कि ये क्या 0 से बड़ा है, यानी कि जो 15% लिखा हुआ ये भी हमारा प्रायिकता हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो सकता है। देखिए ऑप्शन डी में लिखा हुआ है, जो यहाँ पे लिखा 1/2 यानी कि दोस्तों 0.5 लिखा हुआ है, तो ये भी क्या 0 से बड़ा है, तो ये भी दोस्तों हमारा जो 1/2 लिखा हुआ ये भी दोस्तों हमारा प्रायिकता मान हो सकता है। पर देखिए ऑप्शन सी में जो लिखा हुआ -10, तो माइनस में दोस्तों प्रायिकता का मान नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न में आपको ही ना बताना था कि किसी घटना का प्रायिकता नहीं होता है, तो -10 जो होगा दोस्तों किसी घटना की प्रायिकता नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो गया। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, एकदम कंफ्यूज नहीं करना है, आपके बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक बार ऐसा प्रश्न आता ही आता है। चलिए देखिए यहाँ पे 39 नंबर कहता है कि √5 एक संख्या है। देखिए ध्यान में रखिएगा, जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उससे हम परिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है। और जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं बाबू, उसको हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। देखिए √5 एक संख्या है, तो √5 को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो हमारा अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन में यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 40 नंबर। ये दोस्तों हमारा अंतिम प्रश्न है। आपको बताना है ये प्रश्न में कि cosec 90 माइनस थीटा इंटू में sin 90 माइनस थीटा किसके बराबर है। तो cosec 90 माइनस थीटा दोस्तों क्या होता है, सेक थीटा होता है, तो यहाँ पे हम सेक थीटा लिख देंगे, ठीक है। और देखिए sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, तो sin 90 माइनस थीटा यहाँ पे cos थीटा लिख देंगे। और देखिए सेक थीटा इंटू में cos थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये फॉर्मूला है, तो आपको इसको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा ना बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों इस वीडियो में आपको हम कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं, तो 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हम बताए हैं। और इस 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से कितना प्रश्न का जवाब आप बिल्कुल सही दिए हैं, ईमानदारी पूर्वक से कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, ठीक है, ताकि हमें पता चल सके दोस्तों कि कहाँ कहाँ अभी आपको कमी है। और देखिए जहाँ जहाँ आपको कमी लगा है, जैसे जो आंसर आप जानते हैं मगर उसको आप गलत जवाब दे रहे हैं, तो उन कमियों को बाबू सुधार कीजिए, क्योंकि अब आपका एग्जाम नज़दीक आ रहा है, ठीक है। उनका जहाँ जहाँ कमी नजर आ रहा है उन कमियों को सुधार कीजिए और मन से पढ़ाई कीजिए। और हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि 480+ मार्क्स हमको फाइनल बोर्ड परीक्षा में प्राप्त करना है, तो करना है चाहे मुझे जितना मेहनत करना पड़े, ठीक है। माँ और पिता की आंखों में जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन खुशी के आंसू बहाना है, तो बहाना है, उसके लिए मुझे क्यों ना दिन रात मेहनत करना पड़े, संघर्ष करना पड़े, उसके लिए हम तैयार हैं। मगर हमारा जो टारगेट है, जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा एम है, उसको अचीव करना है तो करना है, ठीक है। चलिए आप सभी जाते मन से पढ़ाई कीजिएगा और हमेशा खुश रहिएगा, एक दूसरे की मदद करते रहिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।